तक मिस्टर प्रहलाद सिंह सैनी, मिस्टर प्रवीण खंडेलवाल ने एनओसी दिया है, वो वोट मुझे वापस चाहिए। अगर मैं यहाँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल रह रहा हूँ, मैं इलीगल रह रहा हूँ, मेरा वोट भी इलीगल है, मेरा वोट इलीगल है तो वो MP इलीगल है, वो MLA इलीगल है, वो निगम पार्षद इलीगल है, और निगम पार्षद MP MLA ने जिसको चुना है वो भी इलीगल है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ये पुलिस डिपार्टमेंट, MCD डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, इसको न्याय चाहिए हमें, नहीं तो इसी प्रकार जो हम आज भुगत रहे हैं, रोड पे पड़े हमारे बच्चे, रिश्तेदारों के घर में पड़े हैं, हमारे पैसे यहाँ से गायब हो गए हैं, ये जिम्मेदार कौन है? दिल्ली पुलिस, MCD। उन्होंने सोचा भी नहीं, सोते सोते 3 बजे रात को आए, बच्चों को सोते सोते निकाल एकदम तोड़ दिया, जैसे हम लोग यहाँ पे आतंकवादी हैं या कुछ गलत काम कर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह, मैं खैबर पास में मौजूद हूँ। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये करीब 200 मकान जमींदोज कर दिए गए। किसके इशारे पर, किसके कहने पर? हमारे साथ यहाँ के पीड़ित मौजूद हैं जो जिनका घर टूटा है। हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। आप अपना नाम बताएं। पचई राम है। आपका यहाँ मकान था? 176 नंबर है। 176 नंबर है। अब घर टूट गया है, क्या लगता है कि आप, मैं रिपोर्ट कर रहा था, पुलिस वाले कह रहे थे, जी। प्रशासन के लोग कह रहे थे कि आपको जगह दी गई है, लेकिन आप लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते। जी। हम यहाँ पर, हमारा पासपोर्ट 1992 का है जी। एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑल टोटल प्रूफ हमारा है। 1992 का मेरा पासपोर्ट है। यहाँ पर हमारा आशियाना तोड़ दिया गया है LNDO के द्वारा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सरकार कौन है? सरकार कहते किसे है? सरकार है कौन? सरकार को बनाया किसने? कौन है सरकार? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जनता इज जनार्दन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जनता इज जनार्दन टू बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। मैं नहीं कह रहा हूँ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है। पहली बात, LNDO ने यहाँ नोटिस दिया कि 1 तारीख को दिया, 2 तारीख को चिपका दिया, 3 तारीख को संडे था, 4 तारीख को ऑर्डर दिया, 5 बजे अर्ली मॉर्निंग तोड़ा जाएगा मार्च को। उसी बात हमने केस फाइल किया हाई कोर्ट में, केस स्टे हुआ, रोका गया। उसके बाद में यहाँ पर केस को डिस्पोज कर दिया गया, हाई कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया। डिस्पोज करने के बाद 30 दिन का, एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 30 दिन का टाइम होता है कि वो अगली कोर्ट में जा सकता है। अगली कोर्ट में जाने के लिए 30 दिन का टाइम एज पर लॉ होता है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन IPC CRPC के अकॉर्डिंग होता है। उसको ना देखते हुए प्रशासन ने भारी संख्या में बुलडोजर, दिल्ली पुलिस, CRPF, आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड विद SDM पुलिस कमिश्नर आके यहाँ पर खड़े होकर भारी संख्या में पूरी एरिया को घेर के बैरिकेडिंग करके इसको डिमोलिश कर दिया गया, हम लोगों को बेघर कर दिया गया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा ऑर्डर था कोर्ट का जो उन्होंने तोड़ा इसको, मकान डिमोलिश किया? कौन से कोर्ट ने आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हाई कोर्ट ने दिया, लोअर कोर्ट ने, किसने ऑर्डर दिया? मेरा कहना मतलब ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तोड़ा है तो केस फाइल करे पहले कि हाई कोर्ट में कि हम तोड़ने जा रहे थे और तोड़ा है। अगर नहीं है तो वो मकान बना के देंगे प्रशासन, ना कि किसी के ऑर्डर से। वो प्रशासन बना के देगा ये मकान को, क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है। कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी मंत्रालय, कोई भी MP, कोई भी MLA वो बिना चुनाव के बैठ नहीं सकता सीट पे। चुनाव के बिना ही उसको सीट नहीं मिल सकती। उनको सबको तनख्वाह मिलती है हमारे सबके टैक्स से, हमारे सबके टैक्स से पैसा लेके अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा, टू बी रॉन्ग, टू बी इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और उससे क्या कर रहा है? इनको तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से, जिस प्रकार हमारा मकान टूटा है उसी प्रकार इनका डिमोलिश किया जाए, मकान को उसी प्रकार डिमोलिश किया जाए। अच्छा, उसी प्रकार डिमोलिश किया जाए। एक बात इनका। दूसरी बात जी, बिना MP, बिना MLA, बिना निगम पार्षद के NOC दिए कोई भी बुलडोजर नहीं आ सकता है। इन्होंने NOC दिया है मिस्टर प्रवीण तक, मिस्टर प्रहलाद सिंह सैनी, मिस्टर प्रवीण खंडेलवाल ने NOC दिया है, वो वोट मुझे वापस चाहिए। अगर मैं यहाँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल रह रहा हूँ, मैं इलीगल रह रहा हूँ, मेरा वोट भी इलीगल है, मेरा वोट इलीगल है तो वो MP इलीगल है, वो MLA इलीगल है, वो निगम पार्षद इलीगल है, और निगम पार्षद MP MLA ने जिसको चुना है वो भी इलीगल है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा कहना सिद्धांत है ये है कि अगर
मैं इलीगल हूँ, ये मेरा वोट भी इलीगल है, MP इलीगल है, MLA इलीगल है, इन पर वही कार्रवाई होनी चाहिए जिस प्रकार हमारा मकान डिमोलिश किया है। उसके बाद में सर्टिफाइड करेंगे मैं यहाँ इलीगल था या लीगल हूँ, उसके बाद में कोर्ट में सर्टिफाइड करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ इन 200 क्वार्टरों का फाइल पता कहाँ पर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस C2 हटमेंट्स नई दिल्ली में। इसके टोटल 200 क्वार्टर के दस्तावेज मौजूद हैं। उसको क्यों नहीं उठाया गया? कोर्ट ने क्यों नहीं उसको सम्मन जारी किया? नहीं जारी किया है सम्मन ने। वो 200 क्वार्टरों की फाइल बनी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। C2 हटमेंट्स एड्रेस है। मैं खुद गया हूँ वहाँ पर, डिप्टी CEO SK सिंह थे, उनके सामने मैंने पेश हुआ था, वहाँ पर सारी फाइल मौजूद है, सब जानता हूँ। लेकिन इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, ये हमारे मकानों को डिमोलिश किया है। वही प्रक्रिया इनके ऊपर होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमारे मकान को डिमोलिश किया है। उसी प्रकार इनका भी डिमोलिश होना चाहिए। उसके बाद में सर्टिफाइड करेंगे मैं इलीगल था या लीगल था। उसके बाद में मैं सर्टिफाइड करूंगा मैं इलीगल था या ये लीगल थे। आप मुझे नहीं है, हम आपसे नहीं है, सॉरी। जी आप पुराने लोग हैं। आपसे भी बात करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये घर तो अब टूट गए हैं। नोटिस आपको पुलिस बता रही है कि दिया गया था, आप लोगों ने नोटिस दिया किसको था? हमें तो यही नहीं पता दिया किसको था। नोटिस तो चिपकाया था दीवार में, उसमें लिखा क्या है? उस नोटिस को पुलिस ने नहीं देखा, उस नोटिस को MCD ने नहीं देखा, बुलडोजर तो चला दिया। नोटिस में लिखा क्या है? नोटिस को नहीं देखा। जज का ऑर्डर है तोड़ने का। अगर हम आपको कहते हैं, पुलिस में FIR लिखा देते हैं कि हमको इन्होंने लाठ मारा है मेरे सिर पे, तो आप जाओ उनको गोली मारोगे कि बुलाओगे तुमने लाठ मारा है या नहीं मारा है? उसको इंक्वायरी करोगे। आपने इंक्वायरी की हमारी कि हम कब से रह रहे हैं? पुलिस ने आई बुलडोजर चला दिया, हमको घर से निकाल दिया बाहर। ये इनकी किताब में क्या लिखा है? पुलिस की किताब में क्या लिखा है? क्या करना चाहिए पुलिस को? अगर हम FIR करते हैं किसी के ऊपर तो वो गोली मार देंगे उनको। गोली नहीं मारेगा, इसकी इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे, कमी किसकी, फिर उसको ले जाएंगे कोर्ट में पेश करेंगे, जज ऑर्डर देगा। इन्होंने खुद जजमेंट दिया, खुद ऑर्डर किया है, खुद फैसला किया है, खुद न्यायपालिका बने, खुद न्यायाधीश बने हैं, खुद न्यायाधीश बने हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट MCD डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। इसको न्याय चाहिए हमें, नहीं तो इसी प्रकार जो हम आज भुगत रहे हैं, रोड पे पड़े हमारे बच्चे, रिश्तेदारों घर में पड़े हैं, हमारे पैसे यहाँ से गायब हो गए हैं। ये जिम्मेदार कौन है? दिल्ली पुलिस, MCD और LNDO। ये जिम्मेदार वो है। अगर कोर्ट भुगत रहे हैं, अगर कोर्ट भारत के नागरिक नहीं है क्या? हम कहाँ से आए हैं? जितना अधिकार तुम्हारा उतने अधिकार हमारा है। हमारे बाप दादा ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हम वैसे नहीं आए हैं। हराम की तनख्वाह नहीं ले रहे हम। अगर MCD को या LNDO को या अदर डिपार्टमेंट को ऐसा करना था तो बोलो कोर्ट हट जाओ, जज साहब हट जाओ, मैं ही जज हो गया हूँ, हटा दो उनको। और हुआ ऐसा? हटा दो, होने वाले सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को चंद्रचूड़ को हटा दो। हमारा वकील मिल चुका है। कैसे मिल चुका है? अभी तक ये जज को नहीं बताया है कि यहाँ मकान टूट गए हैं, ये हाल है। उसने ये नहीं प्रूव किया ये लोग कितने दिन से रह रहे हैं। 2-3 दलाल थे यहाँ, हम लोग को हैरेसमेंट किया, वकील ने भी हैरेसमेंट किया है। हम लोग को वकील, MLA, MP सबने हैरेसमेंट किया। आपको प्रूफ भी दे चुका हूँ। MP का कह गया था ये ईंट नहीं हिलेगी, हमको गुमराह किया है, ये हमारा वोट लेकर गए हैं, हमारे साथ धोखा किया है। इनके साथ वही कार्रवाई जो हमारे साथ हुआ। इनको वोट वापस करो, इनका सांसद पद से वापस होना चाहिए, इनको रिजेक्ट होना चाहिए, जो भी सरकार गिरानी चाहिए, जो भी सुविधाएं नहीं है उसको रिकवर होना चाहिए, फंड वापस करना चाहिए। ये हम भी भारत के नागरिक उस हैसियत से बोल रहा हूँ। हमने वोट दिया है, हम टैक्स भी देते हैं, हर सामान में लिखा है ऑल टैक्स इंक्लूड। हम जितना राशन लेकर तो उसमें लिखा हुआ है, हम टैक्स देते हैं, उसी टैक्स से इनको तनख्वाह भी जाती है। ये अन्याय हुआ है, अन्याय, ये अन्याय हो रहा है भारत के अंदर, ये नहीं होने चलेगा। अन्याय के मालिक यही है, ये अन्याय यही करेंगे। हटा दो ना, चीफ जस्टिस बैठे सुप्रीम कोर्ट में, सारे जज को हटा दो, तीसरी कोर्ट को हटा दो, हाई कोर्ट को हटा दो ना, तुम ही न्याय बन जाओ। बन जाओ। बोलती है कि इनको गिराना है, गरीबों पर लागू क्यों? अगर LNDO बोलती है पुलिस को कि इनको गिराना में फोर्स चाहिए, तो आपने बोलना नहीं कि मैं क्यों फोर्स दूं आपको, क्यों गिराना है, क्यों गिराना है, कहां से आए हैं, कब से हैं? पुलिस को फर्ज नहीं बनता है? पुलिस के कानून में नहीं है क्या है कि 3 बजे रात को आपको दरवाजा पीटोगे हमारा? खाली करो। अरे अनपढ़ हो, पुलिस अनपढ़ है क्या?
अनपढ़ पढ़ाई नहीं किया है, पढ़ाई नहीं किया है। यूपीएससी से पढ़ाई नहीं किया क्या? वो अपना आईपीएस आईएएस कैसे बन गया क्या? हमारे तो क्या पढ़ा है? हमारे तो राजनेताओं को ये नहीं पता कि ये अरे क्या पढ़ा है। राजनेता के नाम राजनेता नहीं, टू बी डेमोक्रेसी, इंडिया ऑफ डेमोक्रेसी। जितने आप राजनेता नहीं, बिल्कुल मतलब कैसे बात कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हैं। राजनेता और हमारे साथ क्या काम राजनेता किया। हुआ? राजनेता नहीं है, हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो हमारे सर्वेंट है, वो पब्लिक सर्वेंट है वो। राजनेता क्या राजनेता? राजनेता बने हैं, हमारे वोट देने से बने हैं वो। डेमोक्रेसी हमको हरासमेंट करके लिया वोट हमारा, और हमारा घर गिरवा दिया। वही एनओसी दे रहे, एमपी ने दिया एनओसी, एमएलए ने दिया एनओसी। ये हमारे घर गिराने का हमारे एनओसी दे रहे, क्यों जाओ है? कुछ षड्यंत्र बहुत तगड़ा है इसमें, कुछ कहानी है। तनख्वाह हमारे ले रहे हैं। क्या षड्यंत्र, क्या षड्यंत्र हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब जांच कौन कराएगा? वो देखो, कुछ कहानी इतना फटाफट जजमेंट जल्दी जजमेंट नहीं ले सकते ले रहे हैं अधिकारी लोग, और पता तक नहीं लगा, ये कोई बात नहीं। अधिकारी जजमेंट दे रहे हैं अपना, फटाफट तोड़ने का, रात बिहान में तोड़ने का। ये बताइए कौन सी आपातकालीन लगी सुबह 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे तोड़ने का? कौन सी आफत थी? कारण क्या है इसका? कारण आप तो कुछ बताया नहीं कि 4 बजे 5 बजे उठकर तोड़ने का मतलब क्या है? सोते हुए बच्चों को उठा के मतलब इसका मतलब क्या है? सुबह सामान 5 थोड़ी बजे तोड़ तोड़ने दिया। का, 4 बजे तोड़ने का, 3 बजे रात को आने का मतलब क्या? हमको ये आतंकवादी है? आतंकवादियों के साथ भी ऐसा नहीं हैं? करते, ऐसा सुना नहीं कभी। हम आतंकवादी उनको हैं? जेल में रखते हैं, हैं? उनको हम भारत के नागरिक हैं, तनख्वाह हमारे बाप हमारा- दादा ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमारा टैक्स हमारा चले अधिकार है गए यहाँ हैं, रहने का। हमारा टैक्स चले गए हैं। भारत में मैं कहीं भी रह सकता हूँ, मेरा अधिकार है रहने का। भारत की किसी की बपौती नहीं भारतीय है हैं। ये देश, हिंदुस्तान किसी की बपौती नहीं है, ये सबका देश है ये। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, हम बात करते हैं। आपका भी मकान टूटा जी है, बिल्कुल टूटा है। अभी कहाँ रह रही हैं? वहीं पे रह रहा है, आपने तो देखा जहाँ हम रह रहे हैं। जहाँ पे हाँ, तो खाने पीने की कैसे व्यवस्था कर रहे हैं? क्योंकि घर तो टूट गया, सामान सारा घर में रह गया, अब यहाँ कैसे रहेंगी? अभी तो रिश्तेदारों के घर में ही है। रिश्तेदारों? जी, वहीं से खाना पीना हो रहा है अभी, क्योंकि हमारी इनकम इतनी है नहीं। आप ऑटो चलाते हैं और 10,000 रुपये महीना का किराया है, 5 जने हम लोग हैं, तो हमसे इतना किराया कैसे दे पाएंगे? और दूसरी बात, उन्होंने सोचा भी नहीं, सोते सोते 3 बजे रात को आए, बच्चों को सोते सोते निकाल एकदम तोड़ दिया। जैसे हम लोग यहाँ पे आतंकवादी हैं या कुछ गलत काम कर रहे। कोई यहाँ पे आईपीएस आया, एसडीएम आया, एसएचओ था, आईएएस, जितने यहाँ पे मतलब पूरे मतलब गृह मंत्रालय के सारे लोग यहाँ पे थे। कुछ भी नहीं, बल्कि हमने बोला हमें थोड़ा सा टाइम दो, सामान निकल, नहीं हम अपने वो लेके आए हैं लेबर। फटाफट फटाफट सारा सामान भी हमारा आधा टूट गया। सामान निकालने का भी जी, वक्त नहीं दिया। आपको उस दिन दिखाया था, चोट भी लगी सर को, 2 यहाँ भी चोट लगी, पैर में 2-3 जगह चोट भी लगी। निकलो नहीं तो हम जल्दी से निकलो, मैडम जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। ये इकलौता ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे ज़बरदस्ती या जहाँ पे 3 बजे भोर में, 4 बजे सुबह सुबह घर गिरा दिए गए हैं। कई ऐसे मसले देश ने देखा है। अब एक भुक्तभोगी और एक पीड़ित, 200 लोगों का मकान यहाँ था। सरकार के किसके इशारे पर, चूंकि यहाँ लोग कह रहे हैं कि ऐसी क्या आफत आ गई थी, ऐसा क्या आपातकाल लग गया था कि 3 बजे सुबह आके असंवैधानिक तरीके से मकान तोड़ दिए गए। मैं आपको तमाम घर की तस्वीरें भी दिखा रहा था। पिछले वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि कई लोगों ने अपने सामान इन्हीं घरों में दब गया। कई लोगों ने अपना सामान निकाल नहीं पाए। हालांकि कोशिश की गई कि सामान निकाला जाए, लेकिन चूंकि पुलिस ने अचानक से सारी कार्रवाई की, इनको आखिरी वक्त तक ये कहा गया कि आपके घर नहीं तोड़े जाएंगे, आप आराम से रहिए। मजनू के टीले पर कुछ लोग रह रहे हैं, उनकी झुग्गियाँ तोड़नी है। इनको आखिरी वक्त तक पूरे तरीके से संशय में रखा गया और फिर 4 बजे, 4:30 बजे से इनके मकान तोड़ने शुरू किए गए। 15 जेसीबी यहाँ तोड़ने में लगे थे। पूरा महकमा, पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद था। मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाऊंगा। आप इस डेमोलिशन के बारे में, इस घर टूटने के बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह।